जहाजपुर वासियों की वे हजारों आंखें धन्य हो गईं जिन लोगों ने प्रभु को भूमि से प्रकट होते हुए देखा था, जिन्होंने प्रकट होते ही अतिशय किए, जिसको शासन जैन समाज को देने को तैयार नहीं था। पुरातत्व विभाग के लोग आ गए थे प्रतिमा को हथियाने के लिए। आज हम ऐसे परम अतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और जानेंगे इस विशाल मंदिर के बनने का इतिहास, जो ज्यादा पुराना नहीं है। कुछ समय पहले की बात है। इतना बड़ा विशाल मंदिर जिसके आज हम दर्शन कर पा रहे हैं, उसको साकार बनने का संकल्प उठाया स्वस्ति भूषण माता जी। ऐतिहासिक धार्मिक नगरी जहाजपुर मेवाड़ प्रांत का प्राचीन नगर है, जो उदयपुर से 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, भीलवाड़ा से 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोटा से 110 किलोमीटर। 23 अप्रैल 2013 चैत्र मास त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, हम लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई एक मुसलमान के घर से नींव की खुदाई के दौरान। जिन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया, उनका नाम भानु प्रताप जैन है। उन्हें भी श्री जी को निकालने का सौभाग्य मिला, क्योंकि वे उस मकान के सामने ही उनका मकान था जहां से ये प्रतिमा निकली। संयोग देखिए, 15 दिन से उस घर में काम चल रहा था, लेकिन प्रतिमा निकली महावीर जयंती के दिन। न किसी को कोई स्वप्न, न कोई खबर। जब खुदाई चल रही थी, सुबह सुबह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। भानु कुमार जैन जी का मकान का उस दिन मुहूर्त भी था। उनके पास जैसे ही सूचना गई भगवान की प्रतिमा निकली है, पहले देवी देवता की प्रतिमा निकली, फिर अन्य छोटी छोटी प्रतिमाएं निकली। टोटल 13 प्रतिमाएं प्रकट हुई भूगर्भ से और सबसे लास्ट में मुनि सूरतनाथ भगवान की प्रतिमा निकली। जब प्रतिमा जी को निकाला जा रहा था, प्रतिमा जी उल्टी लेटी हुई थी। जब मिट्टी को हटाया गया, स्थानीय लोग उस मिट्टी को लेके गए, उससे बीमारियां दूर हुई, ऐसा उनका कहना है। मिट्टी को पूरी तरह से जब हटाया, थोड़ी देर बाद प्रशासन वहां पर आ गया और देखा प्रतिमा नीले रंग की है। उनके मन में लालच आ गया नीली प्रतिमा को देखकर। उन्होंने जेसीबी मंगाई प्रतिमा को बाहर निकालने के लिए। प्रशासन ने कहा, यह नीलम की प्रतिमा है, करोड़ों रुपए की प्रतिमा है, हम इसे अपने कब्जे में लेंगे, यह पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। उन्होंने जेसीबी वाले को कहा, जेसीबी को पीछे मोड़ लो, हम प्रतिमा को अपने कब्जे में लेंगे और तहसील ले जाएंगे। लेकिन जैन समाज के लोगों ने प्रतिमा को पुराने मंदिर में ले जाने का प्रयास किया और जेसीबी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जेसीबी से झूलते हुए भगवान आगे बढ़ने लगे, लेकिन क्योंकि पुराने मंदिर का रास्ता सकरा था, इसलिए जेसीबी अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे देवों ने व्यवस्था कर रखी हो। जहां जेसीबी रुकी वहां एक ठेला था। समाज के लोगों ने भगवान को ठेले पर विराजमान किया और गांव वाले मंदिर में ले गए। पीछे पीछे प्रशासन चल रहा था, आगे आगे भक्त चल रहे थे श्री जी को लेके। मंदिर के नीचे एक तहखाना है, उसके बाहर लगभग 1.5 फुट ऊंचा एक स्थान है, जहां पर 6-7 लोगों ने ही भगवान को ठेले से उठाकर वहां पे रख दिया। लोगों का कहना था, पता नहीं इतनी शक्ति कहां से आ गई, क्या पता भगवान हल्के हो गए। तभी प्रशासन भी वहां आ गया और बोले कि तुम जैसे प्रतिमा को लेके आए हो वैसे ही जैन वापस लेके चलो। प्रशासन को बोल दिया कि आपको जो करना है आप करो, और वहां बैठ गए और नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। प्रशासन ने कुछ 40-50 लोगों को बुलाया प्रतिमा को उठाने के लिए, लेकिन सब परेशान होकर वहां से चले गए। श्री जी उनसे उठे ही नहीं। उन्होंने लगातार प्रयास किया भगवान को उठाने का, पर नहीं उठे। एडीएम 24 घंटे खड़े होकर वहां पे कलेक्टर को फोन करते हैं कि यह प्रतिमा यहाँ से जाने वाली नहीं है। तभी कलेक्टर ने कहा कि हम इस प्रतिमा को समाज को नहीं देंगे। रात को ही एक चैनल की व्यवस्था की गई और बाहर चैनल लगा के सीज कर दिया गया और भगवान 1.5 महीने तक ठेले पर ही विराजमान रहे और बाहर से लॉक कर दिया गया। उस समय पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी वहां पर नहीं थी, वे 20 किलोमीटर दूर देवली में थी। जैन समाज माता जी के पास पहुंची और माता जी से आग्रह किया जहाजपुर चलने के लिए। माता जी ने जहाजपुर आकर ट्रस्ट का गठन किया और माता जी के प्रताप से और हम सब के पुण्य उदय से 1.5 महीने बाद श्रुत पंचमी के दिन प्रशासन ने प्रतिमा जैन समाज को सौंप दी। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक हुआ और अपने आप प्रतिमा श्याम वर्ण की हो गई। इससे पहले प्रतिमा 4 बार रंग बदल चुकी थी। सबसे पहले नीला रंग, उसके बाद हरा, फिर स्लेटी और काला रंग। अभी तक मंदिर बना नहीं था जहाजपुर का। अभी तक प्रतिमा गांव वाले प्राचीन मंदिर में ही विराजमान थी। माता जी का पहला चतुर्मास हुआ जहाजपुर में। चतुर्मास कलश की स्थापना हुई। उस दिन शाम को आरती के समय नाभि से स्पंदन हुआ, एक और दिव्य रोशनी निकली। उस समय 300-400 लोगों ने यह घटना सबने देखी। एक बच्चा वहां पर खड़ा था, मुरार का। वह देखकर डर गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई।
सभी लोग माताजी के पास गए, उनको बताया इस बारे में। माताजी बोली, हो सकता है लाइटिंग की वजह से हो ऐसा। लोगों के कहने पर माताजी अंदर आई और उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। उसके बाद लोगों तक जब यह बात पहुंची, इस अतिशय के बारे में लोगों को पता चला, तो लोगों को दर्शन करने की अभिलाषा हुई। उस समय मार्केट में इतना जाम लगता था, इतनी भीड़ होती थी दर्शन करने वालों की। लोगों ने माताजी से आग्रह किया कि प्रभु का विशाल मंदिर बनना चाहिए और देवली रोड पर जमीन खरीदी गई। उस समय 4 ही बीघा जमीन ली गई थी। समाज के लोग ज्ञान सागर महाराज जी के पास गए। भगवान की फोटो उनको जब दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। 4 से 5 बीघा जमीन तो आपको पार्किंग के लिए ही लग जाएगी, कम से कम 50 बीघा जमीन लो। और अभी क्षेत्र के पास लगभग 50 बीघा जमीन खरीद ली गई है। दिगंबर जैन समाज का पहले जहाज का आकार का मंदिर बनके तैयार हुआ। 31 जनवरी 2020 से ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ और 7 फरवरी को इस मंदिर में विराजमान कर दिया गया प्रभु को। जहाजपुर क्षेत्र ने माताजी को ऐसा जकड़ के रखा है कि जब जब माताजी विहार करती हैं, उन्हें लौट कर आना पड़ता है। यहाँ रहकर माताजी की संयम साधना एवं विशुद्धि वृद्धिगत हो रही है। भगवान के चमत्कारों के साथ माताजी के निर्देशन में दूरदर्शी एवं उच्च स्तरीय सोच ने ऐसा इतिहास रचा कि छोटा सा जहाजपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति को प्राप्त कर चुका है। थोड़ा पीछे चल के इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जहाजपुर में जब सम्राट अशोक मौर्य का शासनकाल ईसा पूर्व 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उनकी पत्नी जो रानी थी वो जैन धर्म की कट्टर अनुयायी थी। उनके पुत्र का नाम कुणाल मौर्य था। पारिवारिक साजिश के चलते कुणाल को नेत्र विहीन कर दिया गया और दशरथ मौर्य को सिंहासन दे दिया गया। तभी कुणाल मौर्य अपनी माता के साथ अवंतिका राज में रहने लगे। जब कुणाल के पुत्र हुए राजकुमार संप्रति मौर्य, जो युवा अवस्था तक अवंतिका नगरी में ही रहे, लेकिन वर्षों बाद संप्रति मौर्य अपने पिता कुणाल मौर्य के साथ सिंहासन पर दावा करने के लिए सम्राट अशोक के पास गए। उस समय सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का पालन करते हुए बहुत शांत हो गए थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो सिंहासन नहीं दे सका, लेकिन वादा किया कि राजा दशरथ मौर्य के उपरांत ज्येष्ठ राजकुमार संप्रति मौर्य को ही उत्तराधिकारी होंगे। और आगे ऐसा ही हुआ। 5वें शासन के रूप में मौर्य साम्राज्य का दायित्व मिला संप्रति मौर्य को। जैन संस्कार अपनी माता से उन्हें बचपन से ही मिले थे। एक समय संप्रति मौर्य अपने महल के झरोखे में बैठे थे। उन्होंने आचार्य सोहस्त्र सूरी को देखा। उनको लगा कि मैं इनको काफी वर्षों से जानता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे परिचित हूँ। उन्होंने गुरु महाराज से जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि एक समय कौशाम्बी नगरी में भयंकर अकाल पड़ा था, फिर भी श्रावक साधुओं की आहारचर्या और वैयावृत्ति कर रहे थे। उस समय तुम अत्यंत गरीबी की दशा में थे, तुमको खाने को भी नहीं मिलता था, भोजन की भी प्राप्ति तुमको नहीं होती थी। तुमने हम साधुओं से भी भिक्षा मांगी थी। हमारे गुरु महाराज ने तुम्हारी अल्प आयु को भांप लिया था। उन्होंने तुम्हें नियम व्रत का पालन करने को कहा और तुमने महाराज के कहने से जैन दीक्षा ग्रहण कर ली। तुम्हारे अंतिम समय में हमारे गुरुदेव ने तुम्हें नवकार मंत्र सुनाया था। आज उसी के प्रताप से तुम राज परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम सम्राट हुए हो। राजा संप्रति मौर्य जैन धर्म के परम प्रभावक बने। उन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 1,50,000 मंदिर बनवाए। जहाजपुर राजा संप्रति की प्रिय राजधानी में से एक था, जहां पर उन्होंने किला भी बनवाया था, जिसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में जहां भी जैन मंदिर बनते थे, उनमें मुख्य रूप से अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं के साथ शासन देवी देवता सरस्वती देवी की प्रतिमाएं भी वेदी के आसपास विराजमान की जाती थीं। जहाजपुर में ऐसी प्रतिमाएं हैं, वह स्वतः ही प्रमाणित हैं कि ऐसे मंदिर सम्राट काल में ही बनवाए गए होंगे।
स्वस्ति धाम में यात्री आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था है और सारी सुविधा युक्त 108 कमरे हैं और 12 बड़े हॉल हैं। तो यहाँ पे रुकने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, जिससे आगे लोगों को धर्म लाभ मिल सके और वह जहाजपुर आने का अपना प्रोग्राम बना सके।